अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे LLB पार्ट 2 का टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लीगल सिस्टम का बार बार पेपर में आता रहता है अक्सर। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इसका क्वेश्चन लाजमी पेपर में आता है। ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा इसको लाजमी करें। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द डिफरेंट मोड्स ऑफ रिजॉल्विंग लीगल डिस्प्यूट्स। ठीक है, कोई भी लीगल डिस्प्यूट्स को हम लोग जब रिजॉल्व करेंगे कि इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट मोड्स से, वो एक ADR सिस्टम है। इट इज एक्सपीरियंस बाय द बिजनेस वर्ल्ड एज वेल एज अ कॉमन मैन। ठीक है, कॉमन मैन भी इसको करता है बिकॉज दिस इज प्रैक्टिसेबल मैनी इंडिविजुअल एंड फाइल सूट्स एंड गेट द जस्टिस टाइमली। को लोग करेंगे टाइमली टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ डिले ऑफ जस्टिस एंड मैकेनिज्म एज इन डेवलप। देखिए, ये एक ऐसा मेथड है कि मतलब लीगल प्रोसीडिंग्स के अलावा मतलब लीगल डिस्प्यूट्स लोगों के हो जाते हैं, उनको कोर्ट के बाहर ही सॉल्व कर लें, बगैर कोर्ट के अंदर जाए। मतलब किसी कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं, कुछ ऐसी टाइप्स हैं इसकी, वो हम डिस्कस करेंगे आगे के। उनके ऊपर करते हुए इसको हम लोग अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मतलब कोर्ट के जाए बगैर हम लोग उसको डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लें। इसके बाद अकॉर्डिंग टू इसकी हम लोग डेफिनेशन देखें। अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज डिक्शनरी, ADR इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू सॉल्व डिसएग्रीमेंट्स विदाउट यूजिंग अ कोर्ट। ठीक है, कंपनीज आपस में बनाती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं। द ADR इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ADR हम देखें। द ADR इज अ सिंपल एंड फ्री फ्रॉम प्रोसीजरल टेक्निक्स। ये प्रोसीजरल टेक्निक से फ्री होता है। द मेथड अप्लाइड टू टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन ADR आर सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन द पार्टीज डू नॉट फॉलो द ट्रिकली एंड डिफिकल्ट प्रोसीजर ऑफ डिफिकल्ट प्रोसीजर जो कोर्ट का इसको फॉलो नहीं करता है। कंप्लीट डिफरेंट फ्रॉम द जुडिशियल टेक्नोलॉजीज, उससे बहुत डिफरेंट होता है। जुडिशरी के जो लीगल प्रोसीजरिंग्स होती हैं उनके। द ADR प्रोसेस इज अ वेरी सिंपल, चीप, ईजी एंड स्पीडी एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। ये बहुत स्पीडी है, ईजी है। ठीक है, द स्कोप ऑफ ADR इज वाइडर एंड कैन कवर द केसेज, सिविल केसेज, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, फैमिली डिस्प्यूट्स एंड अदर केसेज एंड अर्जेंट नेचर के जो भी केसेस होते हैं उनको ये सॉल्व कर सकता है। इसका स्कोप बहुत वाइडर है। ADR वर्क्स एज अक्रॉस फुल रेंज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस डिस्प्यूट्स, बैंकिंग के डिस्प्यूट्स होते हैं, विलेज जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स वगैरह लोगों के होते हैं। सब उसके बाद हम इसके काइंड्स और मेथड्स पे आ जाएंगे। सबसे पहले ये वो है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन प्रोसीजर्स आर मच फ्लेक्सिबल दैन द रेगुलर प्रोसीजर। ये रेगुलर प्रोसीजर से मच फ्लेक्सिबल होता है, ये आसान होता है। बहुत पार्टी सबमिट द डिस्प्यूट्स टू आर्बिट्रेशन। ठीक है, आर्बिट्रेशन के लिए बहुत अपनी दोनों पार्टीज करती हैं। सबसे पहले इसका ये होता है कि अपॉइंटमेंट होती है आर्बिट्रेटर की। एक दो जो दोनों पार्टीज हैं वो अपना एक भी आर्बिट्रेटर बना सकती हैं। हर या दोनों पार्टीज अपना अपना आर्बिट्रेटर बता सकती हैं। इसके बाद फिर एक सोल आर्बिट्रेटर बनाया जाता है। ठीक है, तीसरा बंदा उसमें आर्बिट्रेटर बनाया जाता है। ठीक है, उसके लिए थर्ड पार्टी, ठीक है, सेकंड पार्टी को बताया जाता है कि आप पे ऊपर ये प्रोसीडिंग्स से ये इनिशिएशन हुई है, या फिर उसको बताया जाए, उसको कहा जाता है कि आप अपना रिप्लाई दें और जो भी आप पे क्लेम हुए। ठीक है, द डिसीजन ऑफ द आर्बिट्रेटर इज द फॉर्म ऑफ अवार्ड। ठीक है, अवार्ड होता है और ये बाइंडिंग होता है उसके ऊपर जो भी दो पार्टीज हैं उन पर। इस बार निगोशिएशन इज रिप्रेजेंट द फर्स्ट स्टेज ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के दरमियान मतलब दोनों पार्टीज के को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो किसी एक जहाँ पे दोनों में कॉमन इंटरेस्ट है उसमें अगर उनके कोई हो जाए, जैसे डिवोर्स मैरिज वगैरह होती है, तो उसमें जैसे दोनों डिवोर्स में अगर दोनों हस्बैंड वाइफ अगर आपस में सुलह कर लें या वो नेगोशिएशन होगी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उनकी हो जाए, देयर इज नो नीड ऑफ एनी थर्ड पर्सन की कोई नीड नहीं होती। नेगोशिएशन में भी लेस एक्सपेंसिव एंड मोर देन पार्टीज रिड्यूस डिलेज। इसमें डिलेज कम होती हैं और ये लेस एक्सपेंसिव है। उसके बाद हम मेडिएशन की बात करें। इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर बोथ साइड्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इसका अगर मतलब दोनों पार्टीज को किसी एक पॉइंट पे ले आना, कोई बंदा होगा मतलब जो मेडिएटर होगा या वो एक दोनों पॉइंट पे बंदा किसी को ले आए दोनों पार्टीज़ को और उनके दरमियान एक एग्रीमेंट करवा ले। ठीक है, वो इम्पार्शियल पर्सन होगा जो दोनों के दरमियान बात करने, कम्युनिकेट करने के लिए काम करेगा। सर कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट्स रिकॉन्सिलिएशन, द प्रोसेस ऑफ ये जो प्रोसेस है ये भी मेडिएशन जैसा ही है। इसमें न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है, पर इसमें ये होता है कि सिर्फ जो दोनों पार्टीज को फेलियर टू रीच म्यूचुअल एक्सेप्टेबल कंसिलेटर इशूज रिकमेंडेशन। इसमें देखिए वो रिकमेंडेशन दे सकता है, जो तीसरा बंदा होगा वो इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, इसमें बस वो रिकमेंडेशन दे सकता है कि अगर आप ऐसे कर लें तो आप दोनों के लिए आसानियाँ होंगी। और ये इसमें एक उसका जो कंसिलेटर होता है उसका जो रोल होता है वो एडवाइजरी होता है। द पार्टीज में सिलेक्ट 1 or 2 3 कंसिलेटर अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। इट रिजर्व द फ्रीडम ऑफ विड्रॉल कंसिलिएशन एट एनी स्टेज। किसी भी स्टेज पे इसको विड्रॉल किया जा सकता है। इट इज़ लेस कॉस्टली, स्पीडी एंड मतलब द मेडिएशन कंसिलिएशन। द मेन डिफरेंस अगर देखें मेडिएशन कंसिलिएशन के दरमियान ये कि मेडिएटर जो होता है वो सिर्फ गाइड करता है, पर जो कंसिलेटर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पार्टीज़ को रिजॉल्व करे और उसको बेटर सोल्यूशन दे। उसके बाद हम लोग देखेंगे ADR वर्सेज जिरका सिस्टम। आर्टिकल 175 और पाकिस्तान बिल्ड्स द फाउंडेशन ऑफ आवर जुडिशियल सिस्टम। ठीक है, जुडिशियल सिस्टम है हमारे जुडिशियल सिस्टम के ने ये कहा है कि प्रोवाइड्स करता है कि देयर इज अ नो इंस्टीट्यूशन अनलेस द रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो लॉ से तब तक जब तक वो कोई लॉ से रिकॉग्नाइज ना हो कि जो जुडिशरी की पावर को
एक्सरसाइज कर सके। इट मीन्स जिरगा सिस्टम, जो जिरगा सिस्टम है जो फाटा और पाटा में है, उसके अलावा जितने भी जो जिरगा सिस्टम है वो सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनलॉफुल हैं बाय रिलाइंग दैट सेवरल जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट की सेवरल जजमेंट्स से ऊपर इसको हम लोग रिलाई कर सकते हैं। और ये भी इस वजह से क्योंकि फंक्शन इनकी पाटा में इसलिए क्योंकि वहाँ पर कोई जुडिशरी का सिस्टम ही नहीं है, वहाँ पर चलता ही सिर्फ जिरगा सिस्टम है। मिस्टर जस्टिस तारिक परवेज़ ने सजेस्ट किया था कि हम लोग अगर इस जिरगा सिस्टम को हम पाकिस्तान के अगर हम लोग ख़त्म तो बिल्कुल नहीं कर सकते, पर फिर भी अगर हम लोग चाहें तो इसमें अगर इसको अगर रिलेटेड कर दें एडीआर से तो ये एक अच्छा सिस्टम बन सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग हिस्टोरिकल सेमिलेटर अगर एडीआर का देखें तो एडीआर जो है कोई नया इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये फिनोमेना कोई नया नहीं है, ये पहले भी होता रहा है। जब मतलब लोगों के डिस्प्यूट्स थे पर उसमें सबसे पहले मीडिएशन जो था वो एक अच्छा रोल प्ले करता था, क्योंकि जब जो विलेज के जो एल्डर्स होते थे वो लोगों के जो डिस्प्यूट्स होते थे उनको रिजॉल्व करते थे। इसके बाद हम लोग देखें तो हम लोग फैक्टर्स फेवरिंग अडॉप्शन, मतलब कोई से फैक्टर हैं जिनको हम लोग देखेंगे एडीआर कैसे बेहतर है। पहले इसमें इनएक्सपेंसिव जस्टिस, एडीआर कैन प्रोवाइड अ बेटर सोल्यूशन एंड लेस कॉस्ट टू प्रोसीडिंग और लीगल प्रोसीडिंग और लिटिगेशन। ये लिटिगेशन जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, लिटिगेशन का था लीगल प्रोसीडिंग्स, उनसे ये बहुत बेहतर है और उनसे लेस कॉस्टली है। ठीक है, इट हेल्प्स इन कीपिंग डिस्प्यूट्स प्राइवेट मैटर, ये प्राइवेट मैटर रखता है और प्रमोट्स अ क्रिएटिव एंड रियलिस्टिक सोल्यूशन, ये सोल्यूशंस देते हैं रियलिस्टिक। एडीआर प्रोसीजर में टेक ओनली 1 डे, कुछ दिन लेते हैं या 1 दिन लेते हैं, बिकॉज द पार्टीज आर कंट्रोल, पार्टी का कंट्रोल होता है और उनकी मर्जी होती है वो कौन सा सिस्टम और कौन से मेथड अप्लाई करना चाहते हैं अपने, या कौन सा अडॉप्ट करना चाहते हैं, और ये जो है इंक्रीज करता है एक्सेस टू जस्टिस को। एडीआर कैन यूज्ड विद और विदाउट लॉयर, ये विद और विदाउट लॉयर दोनों भी कॉन्फिडेंशली। इट इज़ वन ऑफ द परमानेंट फीचर ऑफ एडीआर दैट विच कैन बी रिगार्डेड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंशली, क्योंकि प्राइमरी रीज़न इसकी यही है कि ये जो थर्ड पार्टी जो होती है उस पर दोनों पार्टीज़ को भरोसा होता है। उसका जो पहली रीज़न ये भी हो सकती है कि जो कॉन्फिडेंशियल होता है इसे रखा जाता है, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है प्रिवेंटिंग, वो किसी और को नहीं बताई जाती। ठीक है, और जो दूसरा जो एक पार्टी और दूसरी पार्टी के दरमियान जो भी बात हुई है, एक पार्टी और जो थर्ड पार्टी के दरमियान, मतलब जो तीसरा न्यूट्रल बंदा है उसके दरमियान जो भी बात हुई है वो डिस्क्लोज नहीं की जाती, ना कि दूसरी पार्टी को और ना ही किसी और बंदे को। तो कॉस्ट इफेक्टिव होता है। मेडिएशन कॉन्सलेशन प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव मेथड टू कॉन्सलेशन, ऑल्दो दे आर नॉट, मतलब मेडिएशन और कॉन्सलेशन जो है वो लिटिगेशन से बहुत लेस एक्सपेंसिव है। बिल्कुल वो फ्री नहीं है, ये नहीं कि वो बिल्कुल फ्री हैं, पर वो एक मतलब लिटिगेशन द एक्सपेंसेस आर ऑफन शेयर्ड बाय पार्टीज, पार्टी से उन्हें पे कर दिया जाता है। द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स आल्सो प्रोसेस इकोनॉमिकल एज कम्पेयर टू लिटिगेशन फॉर पार्टीज, इकोनॉमिकल भी है और बहुत अच्छा है, मतलब लेस इफेक्टिव, लेस कॉस्टली इफेक्टिव है, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव है। टाइम सेविंग, अनदर एडवांटेज ऑफ हैविंग एडीआर इज एक्सटेंट ऑफ स्पेंड ड्यूरिंग द, मतलब टाइम स्पेंड जो भी होता है विच कैन बी डिस्प्यूट कैन बी रिजॉल्व। ठीक है, पीपल एक्सपीरियंस इस प्रॉब्लम लाइक स्पेयर पेन, मतलब वो पहले ही इतने शदीद जुल्म का शिकार होते हैं, दर्द में होते हैं, दे वांट टू रिलीफ एज सुन एज पॉसिबल। एडीआर मेड लेड टू द फास्टर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, फास्टर कंट्रोल ओवर प्रोसीजर। एडीआर पार्टीज आर हैव अ ग्रेट कंट्रोल ओवर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लोगों का बहुत कंट्रोल होता है, वो अपनी उनकी मर्जी होती है कौन सा वो पार्टी मेथड अडॉप्ट करना चाहते हैं, जो भी हो जिनके अपने केस के मुताबिक जो भी उनके जितना जल्दी उनका हो सकता है वो कर सकते हैं। प्रेफरेंस ऑफ litigation in most of countries including Pakistan, the most common widely method is used to resolve litigation यूज़ होती है हर जगह पर लीगल प्रोसीजर। इट कैन बी प्रोसेस रूल्स प्रोसीजर वर्किंग डिस्क्राइब बाय द लॉ। ठीक है, ये ऐसे प्रोसेस हैं जो लॉ से जो डिस्क्राइब करते हैं, लॉ जो जैसे डिस्क्राइब करता है और सब्जेक्ट टू कोर्ट होते हैं, कोर्ट उन पर डिसीजंस देते हैं। डिसीजन ऑफ द एडजुडिकेटर इज इन्फोर्सेबल एंड लिटिगेशन इज कंसिडर लेंथी एंड कॉस्टली। जो भी जज होगा या होगा उसका लिटिगेशन उसके ऊपर कंसिडर उसके कॉस्टली होता है। ठीक है, उसका लेंथी होता है। मेन रीजन ऑफ अडॉप्शन ऑफ एडीआर इज इंडिकेटेड अबव द ड्रॉबैक्स ऑफ लिटिगेशन इंक्लूड ह्यूज पेंडेंसी ऑफ द केस। लिटिगेशन में होता है कि बहुत ह्यूज पेंडेंसी होती है, केसेस बहुत पेंडिंग होते हैं। इट इज ऑल्सो बीइंग रियलाइज्ड दैट अ नंबर ऑफ डिस्प्यूट्स कैन बी रिजॉल्व्ड बाय द अल्टरनेटिव सच एज एडीआर सिस्टम। एडीआर सिस्टम प्रोवाइड्स द प्रोसीजरल फ्लेक्सिबिलिटी, सेव्स टाइम, मनी, अवॉइड स्ट्रेस, कन्वेंशनल ट्रायल एंड कोर्ट डिसीजंस आर सो लेंथी एंड कॉम्प्लिकेटेड सो दैट दे आर अंडरस्टैंडेबल बाय द कॉमन मैन, दे आर नॉट। देखें, अब हमने देखा लिटिगेशन जो है एक प्रोसेस है, लिटिगेशन एक प्रोसेस है, पर इसमें बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं। आपको खुद पता है कि किस तरह के लोग, मतलब कितने लोगों के 20-20 साल केस चलते हैं, को नॉर्मल सा केस 20-20 साल 10-10 साल लोगों के केस चल रहे हैं। ठीक है, वो एक डिले है, लोगों का टाइम उम्रें गुजर जाती हैं सिर्फ कोर्ट के चक्कर गुजारते हुए। ये बहुत लेंथी प्रोसेस है। उसके अलावा जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, इनमें अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ये हो जाए, तो बहुत लोग डिले से पैसे लगाने से, लोग इतना पैसा लगाते हैं उससे बच जाएंगे। रोल ऑफ पार्लियामेंट इन प्रमोशन, अगर देखें अगर पार्टी में पाकिस्तानी पार्लियामेंट की बात की जाए तो पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया था, उन्होंने भी अपने मतलब एडीआर को इंपॉर्टेंस देने की वजह 2017 का एडीआर बिल है उसको पास किया था उन्होंने। उसमें कहा था कि ये जो एडीआर है ये एप्लीकेबल है 23 तरह के केसेस के ऊपर, ये इसमें सिविल, क्रिमिनल, फैमिली मैटर्स वगैरह होते हैं, ये उसे सॉल्व कर सकता है। ओवरऑल अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें तो एडीआर एक अच्छा सिस्टम है। एडीआर को अगर हम लोग अडॉप्ट करना चाहें, हमें अडॉप्ट करना भी चाहिए, मतलब कोर्ट के ऊपर जो बर्डन है वो कम हो जाएगा और लोगों का जल्द से जल्द इंसाफ मिल सकेगा, जब और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक इंसाफ मिल सकेगा। लोगों का जो उसके साथ जुल्म हुआ है उसके साथ जुल्म नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।